हम लोग क्या देखेंगे आज, नेमिंग रिएक्शन देंगे। इन सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन किसके लिए, नीट के लिए, बहुत ही नीट जेई सीयूटी के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है नेमिंग रिएक्शन। चलिए देखिए, नेमिंग रिएक्शन नीट जेई सीयूटी 2024 के लिए पहला क्या है, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। पहला क्या है, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन होता है फिंकलिस्टीन। किसका होता है, फिंकलिस्टीन। इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। हम लोग क्या बनाते हैं, एल्काइल हैलाइड। यानी हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे रिजेंट ईथर होगा, यहाँ पे क्या हो जा, ईथर। ईथर तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से, जब हम लोग एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से इन प्रेजेंस ऑफ ईथर कराते हैं तो क्या बनता है, एल्काइल आयोडाइड बनता है। और क्या बनता है, NaX प्रेशर के रूप में निकल जाता है। अब X की जगह हम लोग क्या हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं। यानी कि जो हमारा X है यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फिंकलिस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिंकलिस्टीन। और दूसरा रिएक्शन क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन हम लोग क्या बनाते हैं, एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं या मिथाइल फ्लोराइड बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या लेते हैं, जब हम लोग एल्काइल ब्रोमाइड पे, जब हम लोग मिथाइल ब्रोमाइड पे AgF की जगह हम लोग और भी ले सकते हैं। क्या क्या, AgF, Hg2F2, COF2 और SbF3। यानी कि AgF की जगह पे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसमें से क्या क्या है, AgF, Hg2F2, COF2 और SbF3। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें हमारा क्या बनता है, मिथाइल फ्लोराइड बनता है और AgBr पेस्ट ग्रुप में क्या करता है, निकल जाता है। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंडमायर रिएक्शन। क्या होती है, सैंडमायर रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, कौन सी, एनिलीन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन पे जब हम लोग सोडियम नाइट्राइट और एल्काइल हैलाइड की यानी HX का हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ 273-278 केल्विन पे, तो बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यानी कि एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे क्यूप्रस हैलाइड की रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बनता है, हमारा एरिल हैलाइड बन जाता है। क्या बनता है, एरिल हैलाइड। ये रिएजेंट याद है, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे जब हम लोग एल्काइल क्यूप्रस हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एरिल हैलाइड बनता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। सैंड रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। ध्यान देना, सैंडमायर में क्या होता है, जब हम लोग प्राइमरी एरोमेटिक एमीन पे जब NaNO2 यानी कि NaNO2 HX की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है बेंजोनियम का। क्या बनता है, साल्ट। जब साल्ट में हम लोग क्यूप्रस हैलाइड रिएक्शन करा देते हैं क्या बनता है, एरिल हैलाइड। दूसरा में क्या था हमारा, स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें क्या बनता है, एल्काइल फ्लोराइड बनता है। और पहला क्या था, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। इसमें क्या बनता है, एल्काइल आयोडाइड बनता है। क्या बनता है, एल्काइल आयोडाइड। ध्यान देना, सोडियम जब एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन इन सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, रीजेंट याद करना। क्या याद करोगे, रीजेंट। कभी कभी यही पूछा जा चुका है कि स्वार्ट्ज रिएक्शन का रीजेंट क्या होता है, AgF होता है, Hg2F2 होता है, CO2 होता है, SbF3। ध्यान देना। और सैंडमायर रिएक्शन रीजेंट क्या होता है, CO2H2 होता है। क्या होता है, CO2H2। यानी कि 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एक वो बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे। पहले स्टेप में क्या बनाएंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हम लोग क्या बनाएंगे, साल्ट। फिर इस साल्ट में हम लोग क्यूप्रस हैलाइड रिएक्शन का देंगे, क्या बनेगा हमारा, एरिल हैलाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंडमायर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंडमायर रिएक्शन। चौथा नेमिंग रिएक्शन क्या है, उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, इसमें एल्केन बनता है। ध्यान देना, उर्ज रिएक्शन में क्या बनता है, एल्केन बनता है, वो भी सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। ध्यान दीजिएगा, कैसा एल्केन बनता है, सिमेट्रिकल बनता है, सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। नीट में आ चुका है, कैसा एल्केन बनता है, सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। ध्यान देना, उर्ज रिएक्शन में क्या होता है, सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। समझ गए ना, तो किसमें क्या लेते हैं, जब हम लोग एल्काइल हैलाइड पे एल्काइल हैलाइड पे सोडियम की रिएक्शन कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, ईथर के, तो क्या बनता है हमारा, एल्केन बनता है, सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उर्ज रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उर्ज रिएक्शन। अगला क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। देखो ध्यान देना, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन 2 पार्ट में होती है। एक होती है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक क्या होती है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। ध्यान दीजिएगा, फ्रीडल-क्राफ्ट 2 पार्ट में होती है। पहला क्या होती है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरा क्या होती है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। ध्यान दीजिएगा। अब एल्काइलेशन में ध्यान देना, पहली बात तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का रिएजेंट याद करो। क्या होता है, एनहाइड्रस AlCl3। अगर जहां भी तुमको एनहाइड्रस AlCl3 मिलेगा रिएजेंट तो तुम तुरंत सोचोगे क्या बन रहा हमारा, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो। कैसा रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। ध्यान देना, जब हम लोग एल्काइल एरेन पे यानी कि हम लोग जब हेलो एरेन पे मिथाइल क्लोराइड की यानी कि CH3Cl का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो क्या बनता है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन बनता है, जो कि क्या है, माइनर है। और क्या बनता है, दूसरा वर्ड क्या बनता है,
बनता है 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, जो कि क्या होता है मेजर। यानी कि क्या बनता है, दो प्रोडक्ट बनता है, एक होता है माइनर और एक होता है मेजर बनता है, ध्यान देना। तो इस रिएक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, दो पार्ट में होती है। इसको बोलते हैं फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या बोलते हैं, फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये आर्थो होता है और ये क्या होता है पैरा। यानी कि आर्थो और पैरा पे कौन सा ग्रुप लग जाता है हमारा, मिथाइल ग्रुप लग जाता है। कौन सा ग्रुप लग जाता है, मिथाइल ग्रुप। और अगला क्या हमारा है, फिडेल-क्राफ्ट एस्टाइलेशन। क्या होता है, फिडेल-क्राफ्ट एस्टाइलेशन, इसमें क्या होता है, जब हम लोग हेलोरेंस पे जब एस्टाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्या, एनहाइड्रस LCl3, तो क्या बनता है एनी, है ना, क्या बनता है माइनर, दो प्रोडक्ट बनता है, माइनर और मेजर, हमारा दो प्रोडक्ट। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, 2 क्लोरो एस्टोफिनोन। क्या बनता है, 2 क्लोरो एस्टोफिनोन। और मेजर क्या बनता है, 4 क्लोरो एस्टोफिनोन, जो कि क्या बनता है हमारा मेजर बनता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। दो पार्ट में होती है, फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फिडेल-क्राफ्ट एस्टाइलेशन। ठीक, ओर्ज रिएक्शन, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देना। नीट के लिए, जेई के लिए, CUT के लिए और बोर्ड के लिए भी, है ना, बोर्ड के लिए भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला नेमिंग रिएक्शन क्या है, उर्ज फिटिक रिएक्शन। क्या है, उर्ज फिटिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब हम लोग हेलो एल्केन पे, जब हम लोग एरिल मतलब हेलो मतलब वही हेलो ही, हेलो एरेन पे जब सोडियम मतलब हेलो एरेन की रिएक्शन किसे कराते हैं, सोडियम और एल्काइल हैलाइड का इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनता है, एल्काइल एरेन बनता है। यानी कि हेलो एरेन बनता है। क्या बन जाता है, एल्काइल एरेन बन जाता है। क्या बनता है, एल्काइल एरेन बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग हेलो एरेन पे सोडियम की रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के, क्या बनता है, एल्काइल एरेन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उर्ज फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। तो पहला बात तो क्वेश्चन पूछेगा उर्ज फिटिक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, क्या बोलोगे, एल्काइल एरेन होता है। दूसरा क्या होता है, फिटिक रिएक्शन, जब हम लोग 2 मोल लेते हैं हेलो एरेंस को, 2 मोल हेलो एरेंस को सोडियम से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनता है, डाइफिनाइल बनता है। क्या बनता है, डाइफिनाइल। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिटिक रिएक्शन बोलते हैं।